मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 हटाने का रद्देमल कानूनी तौर पर भी सही है। सिंह ने कहा कि पहले से मौजूद कानून के तहत ही ये सब किया गया है। उन्होंने कहा कि 370 एक बहुत बड़ी गलती थी। जितेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि 370 से लोगों में जो नफ्सियाती बेगानगी पैदा हुई थी उस पर अक्सर कोई बात नहीं होती थी। मरकजी वजीर जम्मू में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। कि साइकोलॉजिकल आइसोलेशन जो हुआ उसकी चर्चा अक्सर नहीं होती। हम जम्मू में बैठे हमें लगता था कि हम भारत के हिस्सा हैं भी कि नहीं है। जो कश्मीर केंद्रित राजनीति थी वो हमें कुछ और सोचने पर विवश कर देती थी, शायद अपनी दिनचर्या को सुविधा से चलाने की खातिर। और जो बाकी देश के लोग थे वो भी इस असमंजस में रहते थे कि ये हमारे हैं कि नहीं है। The feeling of belonging and the feeling of ownership which was eluding us is perhaps something which is lesser talked about. आज से 4 दिन पहले जो आज छपा है उसमें मुझसे पूछा गया था कि साहब स्टे ऑर्डर होने वाला है, आप क्या कहेंगे। मैंने कहा स्टे ऑर्डर होगा ही नहीं, और नहीं हुआ। कि हम उन सब कानून के विद्वान नहीं हैं, लेकिन कानून को अच्छी तरह से अध्ययन करके जिन्होंने ये बिल बनाया है उसको बनाया है। 370 की क्लास 3 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति कैन डिक्लेयर एनी पार्ट ऑफ 370 इनऑपरेटिव टोटली और इनऑपरेटिव बाय एग्जम्पशन। आप ही के लिखे हुए कानून का इस्तेमाल किया। जैसे वो ज्वेल थ्री पे कहता था कि अपने ही बाप से कागज से लिख करके और अपने ही बाप की कलम से लिख करके मैं आप तक पहुंचाया। अपना कहेगा हमने कुछ नहीं किया, ये आपके कानून में लिखा जो आपके संविधान में है। इसमें स्पष्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ना होते हुए प्रदेश विधानसभा है, और आज चूंकि प्रदेश विधानसभा नहीं है तो राज्यपाल को अधिकार है और विधानसभा का दायित्व निभाने के लिए सदन बैठी है। ये सारा प्रोसीजर, सारा प्रक्रिया उसी ढंग से हुई, माफ कीजिए, जैसे आप लिख करके गए थे। हमने कोई कानून नहीं बदला। आप ही के कानून से आप ही के ऊपर यदि आपको लगता है कि लाठी चलिए तो जिम्मेवारी आपकी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बगैर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ सियासी लीडरान को घर में नजरबंद रखने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने किसी मजबूरी के तहत इन्हें नजरबंद किया भी है तो वो उसी अपनी फिजा में ही रखे गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो जिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं और बॉलीवुड की फिल्में भी मंगवा रहे हैं। एक बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया है साहब, नेता लोग हिरासत में ले लिए गए। ये हाउस अरेस्ट हो गए। यदि सरकार ने किसी मजबूरी और आवश्यकता के तहत कोई हाउस अरेस्ट किया भी है तो उसी फिजा में, उसी आबोहवा में। आपने तो शेख अब्दुल्ला को कोड़े कनाल भेज दिया था, और जूरिस्प्रूडेंस का नियम भी यही कहता है कि समाज से संपर्क तोड़ दिया जाए, सॉलिटरी डिटेंशन हो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप वहां पे बैठकर जिम भी चला रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, हॉलीवुड की फिल्में मंगवा कर रहे हैं, कल भी पहुंचाई गई, देख रहे हैं। हाँ, यूपीए ने हाउस अरेस्ट की धज्जियां उड़ाई थी। बुरहान वानी के किस्से के बाद मैंने भी कहा था कि 2 सिपाही बाहर खड़े कर देना किसी के मकान के हाउस अरेस्ट नहीं होता। और आपने तो उसका जवाब भी नहीं दिया। जो आपका एक कार्यकर्ता संदिग्ध परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के घर में ही मृत पाया गया था, वो हाउस अरेस्ट था कि वॉइस अरेस्ट था या लाइफ अरेस्ट था? डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि जिले में हालात पुरअमन और मामूल के मुताबिक हैं। सूरत-ए-हाल पर डीसी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। 144 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम्प्लीटली आज हटा लिया गया है। राजौरी को लेकर कुछ रूमर्स फैलाई गई, गलत अफवाहें फैलाई गई, और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मैं ये साफ करना चाहूँगा बिल्कुल 2 टूक अल्फाज में कि राजौरी में बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है, और जिस तरीके के रूमर्स फैलाई जा रही हैं ऐसी कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की कोई सूरत हाल होती जिसमें जो हमारा पीसफुल इन्वायरमेंट है वो डिसरप्ट हो गया होता,
तो हम 144 की रिस्ट्रिक्शंस क्यों हटाते? गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने आज कठुआ का दौरा किया। के शर्मा ने लखनपुर टोल प्लाजा में डीसी कठुआ समेत जिले के आला ओहदेदारों के हमरा मीटिंग की, जिसमें मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई। साथ ही जिले में तरक्याती सरगर्मियों को जारी रखने के हवाले से भी बात की गई। कठुआ में 2G इंटरनेट खदमात दोबारा बंद करने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में गवर्नर के मुशीर ने कहा कि अमन व जब्त की सूरत-ए-हाल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गवर्नमेंट जो एक काम करना है हमको डेवलपमेंट का स्टेट में, उसको नॉर्मलाइज करके और स्पीड पकड़ने के लिए जो जहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रिव्यू किया है। PHE का, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, पावर डिपार्टमेंट का। अभी अगस्त का महीना है, कपल ऑफ मंथ्स विंटर आने वाली है, तो जो भी तैयारियाँ करनी है डिपार्टमेंट्स को पावर के फील्ड में। और पानी का हमारा इस एरिया में कठुआ के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर पानी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो जो डिपार्टमेंट के इंटर डिपार्टमेंटल इशू है उन सब चीज़ों को रिव्यू किया है और काम ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई है कि काम की जो इस साल का प्लान है उसमें गति लाएं। इंटरनेट सुविधा सर आज दोबारा बंद। अपनी सरजमीन से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अपने घर से दूर कई शहरों में बसे ये लोग जिंदगी खुलकर जी रहे हैं। हैदराबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाज़र देखने को मिले जब मारूफ कश्मीरी गुलकारा कैलाश मेहरा ने अपने सुर का जादू बिखेरा। चिनार के पत्तों से छनकर आती हवा इस बार बदली बदली सी है। जब से दफा 370 हटी है तब से वादी कश्मीर में चलती बयार ने जैसे जहलम और चिनाब की बंदिशों को मानने से इनकार कर दिया है और इस हवा से पूरी दुनिया में बसे कश्मीरी पंडितों की तरह हैदराबाद में रह रहे कश्मीरी पंडित भी झूम रहे हैं। जो हम इतने सदियों से चाह रहे थे, जो हमारे को लगता था कि हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे, ये दायरा हटते ही यूनियन टेरिटरी बनते ही हमारे को वो लगने लग गया कि वो सच अब सच होगा। तो उसकी जो मिट्टी की खुशबू एक है वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। एक जो चाह थी वापस जाने की, वो चाह बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जागरूक हुई है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा समा भी बांधने की कोशिश की कि हम अपने वो जो कश्मीरी जो मेमोरीज थे उसको हम रिवाइव करें। हम ऑलमोस्ट ट्रांस में चले गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ ऐसा लगने लग गया है कि यहाँ हमारे विद इन अवर रीच। अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से 30 साल तक दूर रहने के दर्द को समझा जा सकता है। कहते हैं जुदाई जितनी लंबी होती है मिलन की तड़प भी उतनी ही ज्यादा होती है, और अब तो मिलन का वक्त आ गया है। कल्चरल इवनिंग बनाई है। अगर आप देखेंगे इसी प्रोग्राम का लिखा है जू छुम ब्रह्मा गर्गस। इसका मतलब है कि माई सोल अर्न्स टू रिटर्न माई होमलैंड, जो कि मुझे पिछले 30 साल से उससे मैं वंचित हूँ। आज मैं ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल हटा दिया है, इसको एबॉलिश किया है, इसका वेलकम करने के लिए भी ये हमारे को एक आनंदित उत्सव है आज कि ये मेरे उस माई सोल अर्निंग फॉर रिटर्न टू माई होमलैंड, उसके लिए एक पहला स्टेप है। इसके बाद मुझे सपना देखने का अभी ऐसा nobody was out of us thinking that it will happen, but by this decision by the government of India, we welcome that. There is a hope generated in all Kashmiri people all over the world. हैदराबाद में कश्मीरी पंडितों ने कैलाश मेहरा साधु को बुलाया था। उन्होंने ऐसा समा बांधा कि सब झूमते रह गए। ये शाम अनूठी थी, या यूं कहें कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब हर शाम अनूठी है। एक लंबे अरसे बाद इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है।
अपने घर वापसी की उम्मीद, अपनी सरजमी पर पहुंचने की उम्मीद। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। उधर जम्मू के केएल सहगल हॉल में डोगरी म्यूजिकल कंसर्ट मुनक्किद किया गया। नवी डोगरी संस्था और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के इश्तराक से मुनक्किदा कंसर्ट में फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा पेश किया। नवी डोगरी संस्था के कन्वीनर कैप्टन ललित शर्मा ने कहा कि फनकारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। नवी डोगरी संस्था का एक प्रयास रहता है कि नए कलाकार जिनमें और नए लेखक जिनमें प्रतिभा है उनको मंच प्रदान किया जाए और इस मंच से वो जो है अपनी प्रतिभा जो है उसको निखारें, वो भी एक मकसद है। और जहाँ तक संगीत का ताल्लुक़ है तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार में बड़े सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से उसका जो है प्रचार प्रसार हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।